नमस्कार। नमस्कार। मैं अनुजा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय शिल्प संस्थान। मैं अभिषेक चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय शिल्प संस्थान। राजस्थान के शिल्प मूल श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है अट्टे की कारीगरी। आइए आपको लेके चलते हैं इस कला की दिलचस्प दुनिया में। राजस्थान और कई अन्य राज्यों में अट्टे की कारीगरी की जाती है। राज्य के अलग अलग जिलों में इस हस्तशिल्प कला की अनूठी कला को देखा जा सकता है। अलग अलग जिलों में जैसे कि उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, टोंक, इन सब जगहों पे इस कला का विभिन्न रूप देखा जा सकता है। सोने और धातु की कढ़ाई को राजघरानों और धनी वर्ग द्वारा संरक्षण दिया गया था, जहां विस्तृत रूप से अलंकृत कपड़े पहने जाते थे और अपनी दैनिक गतिविधियों में भव्य रूप से सजाए गए परिधानों का उपयोग करते थे। कुछ मुख्य सोने और धातु की कढ़ाई जो अड्डे के मूल फ्रेम पर की जाती थी, उसमें आती हैं डंके का काम, आरी धारी, जरदोजी, गोटापत्ती। राजस्थान राजघरानों की भूमि है, जहाँ कपड़े भव्य रूप से अलंकृत थे और परिधान उनकी शानदार शाही जीवन शैली का प्रतिबिंब थे। भारी अलंकृत वस्त्र विभिन्न विशेष अवसरों जैसे कि त्योहारों पे, विवाहों और कई अन्य शाही समारोह में पहने जाते थे। राजस्थान के राजघरानों ने आम लोगों के बीच रॉयल्टी और राजविलासितापूर्ण जीवन शैली का प्रदर्शन करने के लिए परिधान पर सोने एवं अन्य धातु का इस्तेमाल किया है। राजघरानों के पुरातन काल से ही हमें कई प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हमें बाकी बारीक काम से किया गया कशीदे का वस्त्र देखने को मिल सकता है। यह पोशाकें विभिन्न खास अवसरों पर राज परिवार के परिवारजनों को पहने देखा जा सकता था। राजघरानों के परिवारजन यह सोने और चांदी से बारीक कढ़ाई किए गए वस्त्र खास अवसरों पर पहनते थे, तब उनके ऐश्वर्य देखने लायक दृश्य होता था। उनकी महिलाएं द्वारा पहने जाने वाले परिधान के तीनों भागों में बारीक कशीदे का काम किया जाता था, जिसमें कांचली, घाघरा और ओढ़नी भी आते हैं। इस प्रकार हमें शाही घरानों में पुरुषों के वस्त्र भी भारी और बारीक कशीदे के काम में देखे जा सकते थे। राजाओं और उनके परिवारजन उस समय विभिन्न प्रकार के वस्त्र दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में पहनते थे, जिसमें अंगरखा, अचकन और जामा जैसे वस्त्रों को देखा जा सकता था। शाही एवं धनी घरानों में दैनिक कार्यात्मक उत्पादों पर भी कढ़ाई के अद्भुत रूपांकन देखे जा सकते हैं। विभिन्न उत्पाद जो कि दैनिक गतिविधियों में काम आते थे, वो भी बहुत ही सुंदर और आकर्षित होते थे, जैसे कि पंखे, आसन, बच्चों के वस्त्र और अन्य दैनिक कार्यात्मक उत्पाद। इन सभी का प्रमाण हमें म्यूजियम्स में देखने को मिलता है। आज भी यह बारीक कशीदे का काम जो कि अड्डे के फ्रेम पे किया जाता है, देखने को मिलता है। आइए आगे देखते हैं इस अद्भुत कला को बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है। नमस्कार। अब हम बात करेंगे अड्डा और कारचौक के बारे में। अड्डा और कारचौक क्षैतिज रूप से समायुक्त फ्रेम है, जिसमें 4 पट्टी होती है। जिस कपड़े पर कढ़ाई की जानी होती है, उसे पहले 2 क्षैतिज पट्टियों पर सिलाई की जाती है और फिर अलग किया जाता है। फिर इसे कसकर तय किया जाता है और अन्य 2 लाभांतर समांतर पट्टियों पर बांध दिया जाता है। इसे कारचौबी के नाम से भी जाना जाता है, जो कारचब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ढांचा।
आमतौर पर हम दो तरह के फ्रेम पा सकते हैं, एक है लकड़ी का ढांचा, दूसरा है लोहे का ढांचा। जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, एक पिक्चर में आपको लोहे का ढांचा नजर आएगा, दूसरे में आपको लकड़ी का ढांचा नजर आएगा। आजकल लकड़ी के फ्रेम को लोहे के फ्रेम से बदल दिया गया है क्योंकि लोहे के फ्रेम का जीवन काल लंबा होता है। तीसरे पिक्चर में आप परिपत्र ढांचे को देखेंगे जो कि एक गोलाकार का ढांचा होता है, जो कि किसी भी कशीदाकारी जो कि कारीगर द्वारा की गई है उसे ठीक करने के काम में लिया जाता है। कढ़ाई के लिए अड्डा तैयार करना। कढ़ाई के लिए ताने बाने के साथ कपड़े को खींचकर फ्रेम पर तैयार किया जाता है, जिससे कढ़ाई करना आसान होता है। क्षैतिज पट्टियों पर कपड़े की सिलाई। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कारीगर कपड़े को क्षैतिज पट्टियों पर धागे की मदद से सिल रहा है। कपड़े की सिलाई के बाद क्षैतिज पट्टियों को खींचना होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्षैतिज पट्टियों को खींचा गया है और फिर लाभांतर पट्टियों को उसके साथ जोड़ा गया है। लाभांतर पट्टियों को जोड़ने के बाद फ्रेम को स्थिर करने के लिए कीलों की मदद से उसे चारों ओर से ठीक करना होता है। एक तरफ खड़ी पट्टी पर धागे की मदद से कपड़े को सिला जाता है और फिर उसे खींचा जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कारीगर ने कपड़े को धागे की मदद से खड़ी पट्टी पर सिल दिया है और फिर उसे खींचकर कीलों के साथ ठीक कर रहा है। अन्य खड़ी पट्टी पर क्लिप की सहायता से कपड़े को ठीक करना होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कारीगर ने कपड़े को खींचकर और उसे क्लिप की मदद से ठीक किया है। कारचोक पर कपड़ा तैयार करने के बाद खाका कागज की मदद से डिजाइन को कपड़े पर छापा जाता है। खाका कागज पर डिजाइन तैयार करने के लिए पहले पेंसिल की सहायता से पारदर्शी खाका कागज पर डिजाइन बनाया जाता है। फिर पिनिंग टूल की सहायता से डिजाइन के साथ बारीक छेद करके इसे उकेरा जाता है ताकि डिजाइन को कपड़े पर आसानी से अनुवादित किया जा सके। अड्डे पर कपड़ा डालने के बाद शिल्पकार दोनों हाथों से कढ़ाई करने के लिए फर्श पर बैठ जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कारचौक पर पहले कपड़े को तैयार किया गया है, फिर खाका कागज की मदद से उस पर डिजाइन को अनुवादित किया गया है और कारीगर फर्श पर बैठकर अपने दोनों हाथों की सहायता से कशीदाकारी कर रहा है। डंके का काम। डंके का काम उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों की धातु की कढ़ाई में विशेष है। यह विभिन्न आकारों की चांदी और सोने की प्लेटों का उपयोग करके एक विशेष धातु की कढ़ाई मानी जाती है। यह उदयपुर का 400 साल पुराना कढ़ाई शिल्प है। डंके का काम की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजपूताना से महाराणा प्रताप के समय हुई थी। डंके का काम अपने दृश्य अपील में समृद्ध दिखती हुई कढ़ाई थी, जिसके चलते राजा ने कारीगरों को उत्तर प्रदेश क्षेत्र से पलायन करने और केवल शाही परिवार के लिए काम करने के लिए कहा था। चूंकि यह कढ़ाई एक अनूठी शैली थी जिसमें सोने और चांदी का उपयोग होता था, यह शुरू में केवल शाही परिवार के लिए ही की जाती थी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, उदयपुर के राज परिवार की दुल्हन ने डंके के काम की कशीदा किया हुआ पोशाक पहना है। डंके का काम। डंका, जैसे कि शब्द सुझाव देता है, हथौड़ा मारना है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मारना। डंका एक छोटा चौकोर प्लेट है जो आकार में भिन्न है, लेकिन 1.5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होता। प्रारंभिक अवस्था में डंके के टुकड़े सोने के होते थे। चांदी और सोने की चद्दर को अवतल वक्र देने के लिए लकड़ी के औजार से पीटा या हथौड़े से मारा जाता है। टुकड़ों को कपड़े पर सिला जाता है और डोरी की मदद से स्थिर किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न डिजाइन कपड़ों पर बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, एक पारंपरिक राजपूती पोशाक पर घाघरा, चोली एवं दुपट्टे पर भारी काम किया गया है।
कपड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए पात्र या डंके का उपयोग करके समृद्ध कपड़े जैसे कि सिल्क, वेलवेट, शिफॉन पर कढ़ाई की जाती है। टुकड़ों को धागे की मदद से चिपकाया जाता है और 8 तार डोरी द्वारा स्थिर किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस डंके का काम को करने के लिए सुई, कसब, धागे, 8 तार की डोरी और पात्र या डंके का काम किया में लिया जाता है। इसके अलावा जो डंके के पात्र होते हैं, वो या तो चांदी के होते हैं या सोने के होते हैं। पारंपरिक तौर पर डिज़ाइन पोशाक के अनुसार बनाया जाता था। क्योंकि यह पोशाक शादी एवं त्योहारों पर पहनी जाती थी, इसलिए उज्ज्वल रंगों का प्रयोग आधार कपड़े पर किया जाता था। प्रकृति से प्रेरित रूपांकनों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं मोर बूटा, अम्बी बूटा और चांद बूटा। समकालीन साड़ियों ने पारंपरिक पोशाक की जगह ले ली है, जो कि आज एक सामान्य ग्राहक की पसंद है। एक नएपन देने के लिए दुकानदारों ने डंके के साथ जरदोजी और आरी-तारी का मिश्रण किया है। समय के साथ डिज़ाइन एवं रंगों में बहुत परिवर्तन आ गया है। यह परिवर्तन डंके के काम के भविष्य को टिकाऊ रखने के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अब हम बात करेंगे जरदोजी के काम के बारे में। जरदोजी फारसी शब्द जर से आया है, जिसका अर्थ है सोना। शुद्ध सोने से बने पतले तार और धागे के रूप में जाना जाता है। धातु के तार के साथ कढ़ाई। जरदोजी एक भारी, अधिक विकसित कढ़ाई का काम है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सोने के धागे, मोती, बीज मोती और गोटे का प्रयोग किया जाता है। जरदोजी का काम मुख्य रूप से रेशम, मखमल और साटन जैसे कपड़ों पर किया जाता है। इसका उपयोग शादी के कपड़े, भारी कोट और अन्य उत्पादकों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। जरदोजी में की गई भारी कढ़ाई वाले वस्त्र। शाही परिवारों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने विशेष त्योहारों और अवसरों पर जरदोजी में की गई भारी कढ़ाई वाले वस्त्र पहने थे। जैसे हम देख सकते हैं, जोधपुर शाही परिवार की युवतियों द्वारा पहने जाने वाले रेशम के पोशाकों पर जरदोजी कढ़ाई का प्रयोग किया गया है। जरदोजी का उपयोग दरबार की वेशभूषा, दीवार पर लटकने वाले पालकी, मयान, तंबू के शाही किनारे और हाथी और घोड़ों के समृद्ध सामानों को सजाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता था। जरदोजी के काम में उपयोग आने वाला कच्चा माल। उपकरणों में घुमावदार हुक, सुई, सितारा, गोल सीक्वेंस, कांच और प्लास्टिक के मोती और दबका धागा शामिल हैं। गोटापत्ती लप्पे का काम। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा के क्षेत्रों में हमें गोटे का काम की अनूठी शैली दिखने को मिलती है। इसे गोटा किनारे या लप्पे का काम के नाम से भी जाना जाता है। गोटापत्ती या गोटा वर्क एक प्रकार की भारतीय कढ़ाई है, जिसकी उत्पत्ति राजस्थान के राजघरानों में हुई थी। यहाँ पीपली टेक्निक का उपयोग करते हैं। विस्तृत पैटर्न बनाने के लिए गोटे के छोटे टुकड़े लगाए जाते हैं। टुकड़ों को कपड़े के ऊपर चिपकाया जाता है और फिर 8 तार डोरी के साथ स्थिर किया जाता है। गोटा कढ़ाई का व्यापक रूप से शादी और औपचारिक परिधानों में उपयोग किया जाता है। गोटापत्ती कढ़ाई की प्रक्रिया। गोटा विभिन्न चौड़ाई के सोने या चांदी के रिबन का एक टुकड़ा है, जिसे साटिन बुनाई में बुना जाता है। यह पीपली टेक्निक के साथ कपड़े पर काम किया जाता है।
गोटा पत्ती टेपों को काटने और मूल रोम्बॉइड इकाइयों में मोड़ा जाता है, जिसे पट्टी के रूप में संवर्धित किया जाता है और उन्हें विस्तृत आकृति बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। गोटा पत्ती की कढ़ाई करने के लिए प्रयोग में आने वाला कच्चे माल में हाथ की सुइयां, गोटा पत्ती, आरी सुइयां, डोरी, लकड़ी के हथौड़े, कांच के मनके या कटाना उपयोग में आते हैं। गोटा पत्ती की कढ़ाई की प्रक्रिया। गोटा पत्ती की कढ़ाई करने के लिए पहले गोटे के मूल सम चतुर्भुज इकाइयों को लिया जाता है। इन इकाइयों को फिर डिज़ाइन अनुसार कपड़े पर चिपकाया जाता है। इन गोटे की पत्तियों को डोरी के माध्यम से स्थिर किया जाता है। सिलाई करने के बाद लकड़ी के हथौड़े के साथ पीट कर आकृति को चपटा किया जाता है। इसके पश्चात जरदोजी के माध्यम से डिज़ाइन को और सुंदर बना दिया जाता है। गोटे का काम विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जब गोटे के कपड़े को काट कर और आकार में मोड़कर मुख्य परिधान पर डोरी की मदद से सिलाई करते हैं, तब उसे कच्चे गोटे का काम बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। जब गोटे के कपड़े को विशेष आकार में सांचे की मदद से काटा जाता है और फिर गोंद से चिपकाकर डोरी से स्थिर किया जाता है, तब उसे कट गोटा के काम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यह कच्चे गोटे का काम की तुलना में कट गोटा ज़्यादा बारीक दिखता है और इसको बनाने का समय भी कम होता है। विभिन्न गोटा पत्ती कढ़ाई के साथ नए डिजाइन्स। आज के आधुनिक बाजार में ग्राहकों की तरह तरह की मांगे हैं। इसीलिए ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए दुकानदारों ने पारंपरिक गोटा काम को अब साड़ी, सलवार कुर्ते और अधिक सस्ते कपड़ों पर न्यूनतम मात्रा के साथ करना शुरू कर दिया है। फिर भी अपने आकर्षक लुक के कारण गोटा पत्ती की अभी भी विशेष रूप से त्योहारों और शादियों के लिए बहुत मांग है। इससे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अड्डे का काम के विभिन्न रूप अभी भी मांग में हैं और एक उज्जवल भविष्य के लिए भी तत्पर हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम ये प्रस्तुति समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस दिलचस्प कारीगरी के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। नमस्कार। नमस्कार।